हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंगलवार, सो मंगलवार का ये ब्लॉग है मॉर्निंग से लेकर के एकदम इवनिंग यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि रात तक का है। सो मॉर्निंग टू नाइट तक आप बोल सकते हैं, क्योंकि खाना वाना बन गया उसके बाद होता है क्या है, लोग खा के सोते हैं। सो मंगलवार का ये ब्लॉग है और आज सुबह से लेकर के और 8 बजे तक के करीब मैं क्या क्या की हूँ वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो वैसे जो ये आप क्लिप देख रहे हो वो बीच बीच का एक एक करके है, मतलब छोटा छोटा डाला है क्लिप। उस तरह से जो एडिट होता है ना, जो छोटा छोटा सारे जो पूरे ब्लॉग में जो भी होता है वो छोटा छोटा क्लिप करके डालते हैं, तो वो मैं उस तरीके से नहीं बनाई हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अभी एकदम रात हो चुका है और अभी फटाफट से मुझे एडिट करना है, फटाफट से अपलोड करना है और डालना भी है, मतलब पब्लिक भी करना है। सो इतना ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँ, बस थोड़ा थोड़ा ले लिया है जो भी था। तो ये सब बाद का क्लिप है, वैसे स्टार्ट होगा थोड़ी देर के बाद से। और मैं बता दूं, आज का जो कंटेंट है वो आप लोगों के घर में ऐसा होता है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे घर में ननद भाभी होती है दोनों। तो आज का जो टाइटल है ऐसा आप लोगों के घर में होता है या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और वैसे होता ही है, सबके घर में थोड़ा बहुत होता है, किसी के घर में अच्छा होता है, किसी के घर में अच्छा नहीं होता है, बट होता तो सबके घर में है। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ अच्छा बुरा होते ही रहता है। और आज का ब्लॉग लेट होने वाला था, सो पहले ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, बता दिया था सब लोगों को। सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। वैसे टाइम पे डालना अच्छा होता है सब लोगों के लिए, जो देखते हैं उनको अच्छा लगता है टाइम पे देखना, बट कभी कभी ऐसा होता है। सो ये है एकदम मॉर्निंग का क्लिप। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा बाहर का क्लिप लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ग्रीनरी रहता है ना। और उसके बाद ये देखिए, मीठी की आइज़ में हमेशा ये निकल जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है, मतलब कि घाव नहीं निकलता, बस ऐसे लगता है कि फूल गया है। सो थोड़ा सा क्लिप ले रही थी बट भजन चल रहा था टीवी में, तो इसलिए मुझे वो हटाना ही पड़ा क्लिप। और उसके बाद मीठी तैयार हो गई है, स्कूल जा रही है। गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी जस्ट मीठी स्कूल गई है, सो अभी फ्री हो गई हूँ। उसको भेजने में लग जाता है तभी भी 1 घंटा, आधा से 1 घंटा लग जाता है तैयार करने में। और अभी जस्ट गई है, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया है नीचे जाते हुए का। अभी यहीं पर थी तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, और बारिश हो रही है, ये देखिए। तो मतलब अभी स्टार्ट हो रही है बारिश, अभी हो नहीं रही, एकदम 1-2 बूंद हो रही है, देखिए नीचे भी। सो मज़ा आने वाला है क्योंकि बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बारिश रहता है तब मज़ा नहीं आता है, बट हल्का जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें थोड़ा सा बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाता है। अभी आने ही वाला है, पता नहीं होगा अच्छे से या नहीं, क्योंकि कल भी थोड़ा सा बारिश हुआ था और फिर ख़त्म हो गया था थोड़ा में ही। बट अभी जैसा बादल है ना, ये देखिए पूरा बादल छाया हुआ है, तो लग रहा है कि अच्छा खासा बारिश होगा। सो अभी जा रही हूँ ब्रश करने। ये ब्रश करके नाश्ता करूँगी, उसके बाद आज खाना खाऊँगी। और बारिश वाला मौसम है, अच्छा खासा मौसम है, गर्मी भी नहीं है। मेरा मोबाइल भीग रहा है, सो मैं बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो मीठी के जाने के बाद हम लोग करेंगे नाश्ता, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी ननद 3 लोग। मम्मी जी का तो फास्टिंग है मंगलवार का, तो हम तीनों नाश्ता करेंगे। और रोटी है, सब्जी है, आलू और सोया बड़ी का, और भुजिया है। और आज स्कूल गई है लेट से मीठी, क्योंकि 9 बजे से इसका स्कूल होता है और आज गई है 10 बजे से, क्योंकि सुबह से इसका आँख खुल नहीं रहा था, मतलब कि पूरा चिपक गया था और फूला हुआ था, पूरा सूज गया था आइज ऊपर वाला जो पलक होता है वो। तो इसका साफ ऑफ करने के बाद इसको फिर मन करने लगा स्कूल जाने का, क्योंकि इसके स्कूल में होता ही क्या है, छोटा सा मतलब छोटा छोटा बच्चा का जो होता है वो खेलने का ही होता है, तो मज़ा आता होगा। तो बोलने लगी स्कूल जाना है। लेट हो चुका था, मतलब 9:45 हो गया था, फिर भी मैंने सोचा चलो भेज देती हूँ। और मतलब क्या कर सकते हैं, बच्चे जिद करते हैं। और अच्छा स्कूल है, मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि कुछ बोलेंगे। हाँ, ये है कि डेली नहीं ऐसा कर सकते, बट आज ऐसे भेज दिया है। थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब वैसे 9:15 तक जाती है, 9:30 से शायद स्टार्ट होता है, 9:45 हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बर्तन धोने के लिए आई थी। और बर्तन धोने आई थी, बट बर्तन धोने से पहले मुझे काम करना है चाय बनाने का, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं सब्ज़ी लाने के लिए। तो मतलब मैं बोल रही थी कि चाय पी लीजिए फिर जाइएगा, क्योंकि
उन्होंने पहले बोला था कि चाय बना दो और मैं भूल गई थी। तो वही वो बोल रहे हैं कि जा रहे हो, फिर मैं बोल रही हूँ रुक जाने के लिए, चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ बाबू के लिए दूध भी बनाना था। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कितने बार देती हूँ और कौन-सा मिल्क देती हूँ, फ़ॉर्मूला मिल्क। एक्चुअली क्या है ना कि फ़ॉर्मूला मिल्क कभी मैं 1 बार देती हूँ, कभी 2 बार देती हूँ। ये फ़िक्स नहीं है कि किस दिन 2 बार देती हूँ, किस दिन 1 बार। जिस दिन नीड होती है 2 बार, उस दिन 2 बार दे देती हूँ, 1 बार दे देती हूँ। और कौन-सा है तो नैन प्रो है, NAN नैन PRO प्रो ऐसे करके है, फर्स्ट स्टेज के लिए, मतलब जो 0 से कितना दिन का बच्चा का होता है वैसे करके है। आप बोलोगे कितना छोटा बच्चा है, एज बताओगे तो उस हिसाब से वो दे देगा। और कैसे-कैसे पिलाना है वो सब भी अगर आप बोलोगे तो मैं भी बता दूँगी, मतलब कितना पानी में कितना चम्मच डालना है ये सब मैं भी बता दूँगी। और नहीं तो बहुत सारे वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आराम बहुत ईज़ी है, बट इतना भी ईज़ी नहीं है बॉटल मतलब कि मेंटेन करना, इतना भी ईज़ी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टेंशन लगी रहती है बॉटल की। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मैं दूध बनाने जाती हूँ उस टाइम फिर से बॉटल एक बार जो गर्म पानी बॉयल करती हूँ मैं देने के लिए। बेटा 1 मिनट चुप हो जाइए। जो बॉयल करती हूँ पानी उसमें से थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ और फिर से एक बार बॉटल धो लेती हूँ। क्योंकि मन का एक जो होता है ना वो लगा रहता है कि यार बॉटल में दे रही हूँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो एक बार फिर से धो लेती हूँ और उसके बाद देती हूँ। पहले से धो के रखी रहती हूँ और 2 ही बॉटल मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो देखिए चाय बन गया है। क्या होता है कि सुबह में काम होता है, मतलब हम हाउसवाइफ़ को ज़्यादातर सुबह और शाम में ज़्यादा काम होता है। तो मुझे ऐसा इस सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ये समझ में आया, सेकंड बेबी में मुझे ये समझ में आया कि बॉटल देना चाहिए, क्योंकि हमें अकेले रहना होता है। सभी लोग आजकल अकेले रहते हैं, साथ में जॉइंट फैमिली में बहुत कम ही लोग रह पाते हैं। तो अकेले रहते हैं, सारा काम खुद ही करना होता है, तो उसमें बच्चे सँभालने के लिए बॉटल अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे लोग ये पेसिफाई देते हैं जो मुँह में ये चूसनी की तरह लगा के छोड़े रहते हैं, तो वो भी मैं सोच रही हूँ लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदत हो जाती है तो फिर ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ? लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, सुबह में मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे काम करना है, थोड़ा फ्री रहना है, तो सुबह में एक बार बाबू को फ़ॉर्मूला दे देती हूँ आराम से, क्योंकि रात भर से फ़ीड किया हुआ रहता है ना, तो सुबह में ऐसा फ़ील होता है कि दूध कम है, क्योंकि रात में कभी भी उठा तो मैं अपना फ़ीड करा देती हूँ। तो सुबह में ऐसा लगता है कि कम है दूध, तो मैं इसको फ़ॉर्मूला मिल्क दे देती हूँ। आराम से इसका पेट भर जाता है और नहाने तक ये आराम से खेलता है, मतलब 10-11 बजे तक आराम से खेलता है। उसके बाद मतलब सो भी जाता है और उसके बाद जब उठता है तो मैं इसको नहला देती हूँ। उसके बाद मैं खुद का फ़ीड कराती हूँ। और फिर शाम में क्या होता है ना कि शाम में भी जैसे चाय बनाने जाना है, थोड़ा बर्तन धोना है या फिर कोई काम है, अगर आप चाहते हो फ्री रहना, क्योंकि दोपहर भर तो आपके पास रहता ही है, शाम में आप चाहते हो फ्री रहना कि थोड़ा मम्मी जी के पास रहे, थोड़ा किसी के पास रहे, तो वो पेट भरा रहेगा तभी रहेगा अच्छे से। तो फिर शाम में एक बार फ़ॉर्मूला मिल्क मतलब दे देते हैं। क्या होता है ना कि फ़ॉर्मूला मिल्क या बॉटल से देने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि इतना दूध पिया है, इसका पेट भर गया होगा, अभी आराम से खेलेगा। तो 2 टाइम, ज़्यादातर 1 टाइम देती हूँ और कभी-कभी 2 टाइम दे देती हूँ। और फिर क्या, हाँ, तो 2 टाइम आप दे सकते हो। इससे आपका ईज़ी भी रहेगा और मन में संतुष्टि भी रहेगा कि मैं अपना दूध देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में वो 2 ही बार दूध पीता है, 8-9 बार दूध पीता है बच्चा 24 घंटे में, तो 2 ही बार आप दे रहे हो और वो भी इतना ख़राब नहीं है, ठीक-ठाक होता है फ़ॉर्मूला मिल्क, तो आप दे सकते हो। एकदम ऐसा नहीं कि आप अपना दूध दे ही नहीं रहे हो। माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, ये मुझे पता है, बट अपना ही तो दे रहे हैं ना, बस 2 बार दे रहे हैं, समझो कि ऐसे ही होता है, इतना ज़्यादा ख़राबी नहीं होता है 2 बार देने में। और उसके बाद मैं यहाँ पे वही पहले चाय बनाई, उसके बाद चाय पी कर के आ गई हूँ और उसके बाद मंगलवारी है तो शाम के टाइम में खाना बनाना होता है थोड़ा जल्दी, तो वही मैं बर्तन धोने गई थी। बर्तन धोने में क्या होता है कि हमारे बीच में क्या होता है ना कि जैसे मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, तो क्या होता है कि झाड़ू मेरी ननद बोलती है कि मैं बनाऊँगी, सॉरी झाड़ू मैं लगाऊँगी, मैं बोलती हूँ मैं लगाऊँगी। इसी तरह बर्तन धोने में भी हो रहा था, मैं गई बर्तन धोने, फिर वो बोली मैं धोऊँगी, मैं धोऊँगी, मैं बोल रही थी मैं धोऊँगी। और इस तरह से क्या होता है ना, कभी-कभी ज़िद्दी एकदम हो जाते हैं, नहीं मैं धोऊँगी ऐसा करके। तो फिर आखिरकार मैं ही धो रही हूँ, मैं समझाने लगी कि नहीं मैं धो लेती हूँ, अब थोड़ा आराम करो। फिर वो वहीं खड़ी रह गई थी और थोड़ा-सा ये हो जाता है, मतलब कि मतलब ज़िद करने लगती है कि मैं ही धोऊँगी ऐसा करके। तो वही मैं बहस कर रही थी और वही मैं बोल रही थी कि आज मैं यही कंटेंट यही टाइटल डालने वाली हूँ कि ननद भाभी में, मतलब वो ये आवाज़ सुनकर के मम्मी भी आ जाती है किचन में, उनको भी लगता है कि क्या हल्ला कर रही है और फिर वो भी आ जाती है, आप देखोगे आगे। तो फिर मैं बोलने लगी कि आज वही आप लास्ट
लास्ट में देखोगे मुझे हँसते हुए। मैं बोली कि आज मैं यही टाइटल डालने वाली हूँ कि ननद भाभी में महा लड़ाई हो गई। और एक्चुअली बहुत लोगों का होता भी है, होता ही है, बहुत लोगों का होता है, मनमुटाव हो जाता है। जैसे कि लड़ाई नहीं करना चाहते तो मनमुटाव हो जाता है। अगर 2-4 आदमी घर में रहते हैं ना तो थोड़ा-सा हो जाता है कि आपको कोई चीज़ उनका बुरा लग गया, उनको कोई चीज़ आपका बुरा लग गया और फिर लड़ाई नहीं भी करना चाह रहे, फिर भी मन में रह जाता है तो थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है। बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एकदम फ्रैंक है, मतलब कि हम लोग एकदम फ्रैंक है, जो भी होता है एकदम अच्छे से बोल देते हैं। भले बोल दो, 2-4 मिनट बहस हो जाए, फिर हँसी मज़ाक चल जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है बात। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है अभी तक। मेरी शादी की 4 साल हो गई है, बट अभी तक कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, टच वुड, मतलब कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। अब आप जिसको अच्छा जिसको बुरा सोचो, जो भी सोचना है वो सोच सकते हो, बट आज तक किसको कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। और ये भी मैं बात बोलूँगी कि कभी भी एक तरफ से नहीं होता है, अगर लड़ाई होती भी है तो दोनों तरफ से होता है। क्या होता है कि एक कोई बदमाश होता है, अगर एक बदमाश नहीं भी होता है ना, तो जो बदमाश इतना ज़्यादा वो कर देगा कि वो जो नहीं बदमाश होगा वो भी धीरे-धीरे वो चीज़ करने लगता है, वो भी तंग आ जाती है और फिर सोचती है कि इसको मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ये जैसे बोली वैसा ही बोलेंगे और इस तरीके से हो जाता है। फिर दोनों तरफ से ताली बजने लगता है, मतलब लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। सो घर में अगर 4 लोग हैं, सास, ननद, भाभी इस तरह से है, तो कभी न कभी इस तरह से हो जाता है। बट हमारा अभी तक नहीं हुआ है, नज़र ना लगे इस चीज़ को। वही हम लोग बात कर रहे थे, मेरी ननद वही बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड लोग भी ऐसा बोलती है। मेरी भी फ्रेंड लोग बोलती है कि यार तुम्हारे में ऐसा नहीं होता है क्या? तुम्हारी सास ऐसा नहीं करती क्या? तुम्हारी ननद ऐसा नहीं करती है क्या? बट ऐसा नहीं होता है, अगर आप चाहोगे अच्छे से मिला के चलना तो हो जाता है। बट हाँ, ये भी नहीं हम बोल सकते हैं कि चलेगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग का चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, मिला के रहें, बट फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अगला आदमी जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब मिला के नहीं चलते हैं। जैसे अगर बहू चाहती है कि हम अपनी ननद से, अपनी सास से अच्छे से रहें, मिला के रहें, क्योंकि वो कहीं और से आई हुई रहती है, तो ऑब्वियसली वो चाहती है कि अच्छे से रहें। बट सामने वाले लोग जैसे कि ननद या सास इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कर देती है, दुखी कर देती है कि वो फिर मैनेज नहीं कर पाती है, तो इस तरीके से नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से ना 100 लोग में मैं बोलूँ 75% लोग ऐसे ही हैं जिनका नहीं बन पाता है, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाता है। अगर एक अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं हो पा रहा है तो कैसे बनेगा? तो इस तरीके से 75% लोगों का नहीं बनता है, 25% ही लोग अभी बचे हैं जिनका अच्छे से चलता है। अभी क्या हमेशा से यही है, सास ननद बहू का तो हमेशा से कहानी ही है, तो हमेशा से यही रहा है। कुछ ही लोग का अच्छे से चलता है, ज़्यादातर लोगों का नहीं चलता है। तो आज का मेरा ये टाइटल हो गया। हम लोग बहुत हँस भी रहे थे कि ये लोग क्या सोचेंगे कि बस मतलब कि लड़ाई-वड़ाई कर ली, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई-वड़ाई नहीं हुआ है। लड़ाई हुआ है बट इस तरीके से काम में होता है कि आप नहीं करो ये मैं कर लूँगी, मैं बोलती हूँ आप नहीं करो मैं ये कर लूँगी, इस तरीके से हो जाता है। सो मेरी ननद चावल चढ़ा दी है देखो, और मैं अभी दाल चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से क्या बना है, जो भी बना है वो हम दोनों मिल के कर लेते हैं, तो बात में खाना भी बन जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब खाना बन गया। और कितनी भी गर्मी हो ना, लेकिन 2 लोगों से है ना तो गर्मी भी लग रही है, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अकेले हैं अगर और वही एक बैठे रहेंगे कोई, तो लगता है कि हम अकेले कर रहे हैं, वो तो बैठी हुई है, ऐसा लगता है। भले मैं ही क्यों ना बैठी रहूँ, मन में लगता होगा। सो 2 लोग अगर रहते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है, काम हुए जा रहा है और कुछ पता भी नहीं चलता है। सो देखिए बहुत सिंपल सा खाना बना है, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और कुछ मतलब कि पकौड़ियाँ निकला है। हमारे इधर ना तरुआ बोलते हैं हमारे गाँव में, तो जैसे कि आलू का, गोभी का, परवल का, कद्दू हमारे इधर बोलते हैं लौकी को, तो ये सब चीज़ का तरुआ बोलते हैं हमारे इधर। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं तरुआ, बताइएगा। हमारे इधर तरुआ, बचका ये सब बोलते हैं, बट ऐसे अगर बोले तो पकौड़िया होता है, पकौड़ी होता है, आलू का पकौड़ी, गोभी का पकौड़ी। और हमारे इधर पकौड़ी अलग होता है, फिर तरुआ अलग होता है। पकौड़ी होता है जो छोटा-छोटा गोभी का काट के बनाते हैं उसको। तो ये देखिए बन गया है। क्या-क्या है इसमें, आलू, गोभी, परवल, केला और क्या है, आलू, गोभी, परवल, केला
और कद्दू मतलब लौकी, 5 तरह का है। और लौकी की ही सब्ज़ी बनी है, क्योंकि अगर ये सब खाएँगे ना तो हेवी थोड़ा हो जाता है। तरुआ पकौड़ी या बचका जो भी बोले, ये सब थोड़ा हेवी हो जाता है, गैस बनने का चांस होता है। 1 मिनट बेटा। तो इस चीज़ में आप सिंपल सब्ज़ी बना लो। तो कद्दू की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी है। तो यहाँ मेरी ननद छान रही है और मुझे ना अब जल्दी हो रही थी एडिटिंग करने की, क्योंकि खाना तो अब लगभग बन गया, मम्मी को परोस के दे देंगे, उसके बाद मैं एडिटिंग के लिए बैठी हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी ननद छान रही है वही पकौड़ियाँ। और मैं थोड़ा-सा सोच रही थी कि वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ का ले ली तो यही एंड है, यहाँ पे बनने के बाद अब कुछ नहीं बनने वाला है। ऊपर से आप छाछ पियो, छाछ के साथ मतलब खाओ और छाछ पियो तो जो भी रहता है हेवी वो सब ठीक हो जाता है। मतलब अगर इस तरह का तेल वाला चीज़ खा रहे हैं तो छाछ पियो तो सही हो जाता है। बट हर जगह छाछ नहीं मिलता है, जैसे मेरे गाँव में तो नहीं मिलता है, मेरे ससुराल में नहीं मिलता है, और शायद मतलब बहुत जगह नहीं मिलता होगा। तो अब बाबू भी रोने लगा है। ये देखिए खाना निकाल चुकी हूँ, चावल दाल सब्जी भुजिया और यही पकौड़ियाँ। और अभी मम्मी जी खा लेंगी, उसके बाद हम लोग बाद में खाएंगे थोड़ा आराम से। और अभी बाबू थोड़ा अंगूठा चूस रहा था, पहली बार अंगूठा मुंह में डाला है, उसका भी क्लिप मैंने ले लिया है। ये देखिए सब लोग बोल रहे थे देखो देखो अंगूठा ले लिया, अंगूठा ले लिया। तो मैं वीडियो ले ही रही थी तो इसका भी थोड़ा सा ले ली। एक्चुअली हाथ में हमेशा वो पहने रहता है ना, इस वजह से नहीं ले पाता होगा। मुझे लगता है पहले भी ले लेता, बट आज हाथ में नहीं पहना हुआ है तो इसके हाथ मतलब इसके मुंह के पास हाथ था तो वो चूसने लगा। तो सब लोग बोल रहे थे कि अब ये अंगूठा चूसने लगा, अब खाएगा अब खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो 1.5 महीना का है, 6 महीना के बाद मतलब कुछ भी खाता है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।